और अब बात मायावती की तीसरी कसम की। आगरा गाजियाबाद में रैली करने के बाद आज मायावती अमरोहा पहुंची, जहां मायावती ने दलित, वंचित, शोषितों की दुहाई देते हुए अपने विरोधियों पर हमलों की झड़ी लगा दी। इस अमरोहा से मायावती गरज रही थी। उस अमरोहा में 2017 में मायावती एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन 2019 में सीट बसपा के हाथ आ गई। अब बसपा को उम्मीद है कि जो करिश्मा लोकसभा चुनाव में हुआ वो विधानसभा चुनाव में भी हो जाएगा। यूपी की चुनावी जंग में मायावती ने भरा रंग। आगरा गाजियाबाद के बाद अमरोहा में गरजी माया। 4 बार लखनऊ की गद्दी पर काबिज रही मायावती 5वीं बार सीएम बनने का दम भर रही, और इसके लिए मायावती ने देर से ही सही लेकिन अपनी पूरी ताकत लगा दी। बुधवार को आगरा, गुरुवार को गाजियाबाद में प्रचार करने के बाद मायावती अमरोहा पहुंची, जहां मायावती ने सर्व समाज के हित का मुद्दा उठाते हुए अपने विरोधियों पर हमलों की झड़ी लगा दी। बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। मायावती दलित, शोषित, वंचित के साथ महिला सुरक्षा का मुद्दा भी जोर शोर के साथ उठा रही हैं। और जब मायावती अमरोहा में बोल रही थी, तब उन्होंने सपा भाजपा सबके रिकॉर्ड गिनवा दिए। सर्व समाज के लोगों के साथ साथ जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, अपर कास्ट में से गरीब लोग हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम आबादी रहती है, खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को भी अन्य वर्गों के साथ ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह मेरी हुकूमत में किसी भी मामले में मुस्लिम भाइयों के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा। तो बसपा सुप्रीमो मायावती अब पूरी तरीके से उतर चुकी हैं, चुनावी रंग में ढल चुकी हैं, और उनका जो चिर परिचित अंदाज है विरोधियों पर निशाना साधने का, उसी चिर परिचित अंदाज में विरोधियों पर निशाना साध रही थी। दलित और वंचितों की राजनीति के लिए मायावती को जाना जाता है, और वही बयानबाजी में मायावती की नजर भी आ रहा था।